मैं आज आपसे एक पहेली पूछता हूँ। शरीर है लकड़ी का, दिल है काला, मेरा साथ मिले तो ज्ञान का उजाला। बताओ क्या? बताओ, नहीं मालूम? दोस्तों, इस पहेली का उत्तर है पेंसिल। हम सब ने अपनी लाइफ में पेंसिल यूज की है, लेकिन आज मैं एक बिजनेसमैन की लाइफ में पेंसिल की यूज को बताऊंगा। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको पेंसिल से मिलने वाले 6 सबसे जरूरी बिजनेस लेसन्स के बारे में बात करूंगा, जिनको अपनाकर आप अपने बिजनेस की सफलता के शिखर पर पहुंच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा फैशन सूरत से, और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अजमेरा फैशन में। तो चलिए शुरू करते हैं बिजनेस लेसन नंबर 1, जो कि हम पेंसिल से सीखते हैं। पहले यूजफुल, फिर ब्यूटीफुल। एक पेंसिल दिखने में चाहे जितनी खूबसूरत हो, उसकी उपयोगिता तभी है जब वह अच्छा लिखे। हो सकता है आप एक बार आकर्षित होकर कोई पेंसिल खरीद भी लें, लेकिन अगर वह अच्छी नहीं चलती तो आप दोबारा उसे नहीं खरीदेंगे। इसी तरह आप अपनी दुकान को चाहे जितना सजा लीजिए, जितनी भी लाइटिंग कर लीजिए, इन सब का मतलब तभी है जब आपका माल अच्छा हो, आपके प्रोडक्ट में दम हो, क्योंकि आपको ग्राहक को एक बार नहीं बार बार बुलाना है। दोस्तों, आज अजमेरा फैशन सूरत की सबसे शानदार बिल्डिंग सुराना 101 में आ गया है। हमारा चमचमाता हुआ ऑफिस काफी आकर्षक लगता है, लेकिन जब हम इससे पहले कंपैरेटिवली कम सुविधा वाले रघुकुल टेक्सटाइल मार्केट में थे, तो भी हमारे प्रोडक्ट जैसे आज बेहतरीन डिजाइन, कलर और उच्च गुणवत्ता वाले हैं, वैसे तब भी थे। इनफैक्ट अगर ऐसा नहीं होता तो हम इतना ग्रो नहीं कर पाते। दोस्तों, आप अपनी दुकान के इंटीरियर और एक्सटीरियर पर जरूर ध्यान दीजिए, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कीजिए। और अगर एक पेंसिल से मिलने वाली ये सीख आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। बिजनेस लेसन नंबर 2, फिर बोलता हूं, पेंसिल से सीखने वाले बिजनेस लेसन नंबर 2। पहले संघर्ष, फिर सफलता। जब पेंसिल का जन्म होता है तो उसकी लिखने की काबिलियत उसके अंदर छिपी होती है। उसे दुनिया के सामने लाने के लिए एक पेंसिल धैर्यपूर्वक शार्पनर की चोट सह सहकर खुद को तराशती है, और तब कहीं जाकर वह अपनी सुंदर लिखावट और ड्राइंग से लोगों का दिल जीत पाती है। बिजनेस में भी सफलता बिजनेस शुरू करते ही नहीं मिल जाती है। आज मैं युवाओं को जब पहली कोई स्ट्रगल आती है, पहली कोई बाधा आती है, तो उतावला होते हुए देखता हूं। एक बिजनेस छोड़कर दूसरे पर जंप करते हुए देखता हूं। अपनी स्पीड से धैर्य को कुचलते हुए देखता हूं। नतीजा असफलता, असंतोष, अवसाद। पेंसिल हमें सिखाती है कि भाई आज थोड़ी तकलीफ सह लो, रात रात भर जाग कर मेहनत कर लो, दिन दिन भर भाग कर अपना बिजनेस चमका लो। चुनौतियों से मुंह मत फेरो, उनका सामना करो, तभी तुम भी अपनी सफलता की कहानी लिख पाओगे। दोस्तों, आज अपनी बात करूं तो मैं भी सिर्फ 19 साल की उम्र में अपने मम्मी पापा, अपने प्यारे से गांव को छोड़कर सूरत आ गया था, और सालों साल लगातार कड़ी मेहनत और संघर्ष करने के बाद ही अजमेरा फैशन को सूरत का टॉप 10 में शामिल होने वाला ब्रांड बना पाया था। पेंसिल कहती है हमसे, पहले तराशिए अपने हुनर को और फिर तलाशिए अपनी कामयाबी को, वो जरूर मिलेगी। दोस्तों, बिजनेस लेसन नंबर 3 जो पेंसिल से हम सीखते हैं वो है, गिरो, हारो, पर ठहरो नहीं, फिर से उठ खड़े हो। अगर चलते चलते पेंसिल की नोक टूट जाती है ना, तो क्या वह बेकार हो जाती है? नहीं, वह फिर से शार्पनर की तेज धार से होकर गुजरती है, फिर से खुद को तैयार करती है और किसी भी सूरत में चलना जारी रखती है। बिजनेस में भी आप चाहे जो कर लें, उतार चढ़ाव आने ही आने हैं। ऐसी अनदेखी, अनसोची दिक्कतें आनी हैं जो अच्छे से अच्छा स्ट्रेटेजिस्ट और प्लानर भी नहीं सोच सकता है। पेंसिल की शार्पनेस खत्म हो जाना या उसकी नोक का टूट जाना बिजनेस में आने वाली प्रॉब्लम की तरह है।
और आप इससे बच नहीं सकते हैं। 2014 में एक समय ऐसा आया था जब मेरे सभी प्रमोटर्स मुझे छोड़कर चले गए थे, पार्टनर्स छोड़कर चले गए थे, लगा सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन एक पेंसिल की तरह ही मैंने भी हार नहीं मानी और अपने एफर्ट से दोबारा खड़ा हो पाया था। दोस्तों, अब आते हैं लेसन नंबर 4 की तरफ, जो हम पेंसिल से सीखते हैं। विनम्र बनो। पेंसिल हमें विनम्रता का पाठ भी सिखाती है। अगर उससे कहीं कोई गलती हो जाए तो वह अपने ईगो में उसे नजरअंदाज कर आगे नहीं बढ़ जाती है, बल्कि थोड़ा ठहरती है, अपनी गलती को रियलाइज करती है और फिर अपने इरेजर रूपी माथे को झुकाकर उस गलती को मिटाती है, उसे सुधारती है और फिर आगे बढ़ती है। हम इंसानों को भी एक पेंसिल की तरह अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना और उसे सुधारना आना चाहिए। कई बार ग्राहक हमारी सुविधाओं को लेकर या हमारे प्रोडक्ट्स को लेकर नाराज हो सकता है, लेकिन ऐसे समय में ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो सेठ हूं, इतनी बड़ी दुकान का मालिक हूं, एक ग्राहक के नाराज होने से मेरे क्या फर्क पड़ जाएगा। नहीं, बल्कि हमें जेन्युइनली अपनी गलती को रियलाइज करना चाहिए और जैसे पेंसिल अपने माथे पर लगे इरेजर से गलतियों को मिटाती है और सुधारती है, हमें भी विनम्रता के साथ अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट और करेक्ट करना चाहिए। दोस्तों, पेंसिल की इस क्वालिटी को शेयर करना तो बनता है। प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और ऐसे लोगों के साथ शेयर करिए जो पेंसिल की इन क्वालिटीज से कुछ न कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों, 5वीं क्वालिटी पेंसिल की, जिसको हम भी अपने बिजनेस के अंदर अपना सकते हैं, परिस्थितियों के साथ ढलना सीखो। पेंसिल से कागज पर तो हम सब ने लिखा है, लेकिन क्या पेंसिल से जब हम किसी कैनवास पर लाइन खींचना चाहते हैं तो वह मना कर देती है? क्या वह सिर्फ एक आर्किटेक्ट के हाथ में जाने के लिए रेडी होती है और एक कारपेंटर के कान पर सवार होकर लकड़ी के ऊपर चलने से इनकार कर देती है? बिल्कुल नहीं। पेंसिल हर परिस्थिति में खुद को ढाल कर अपना काम करती है और वो ऐसा इसलिए कर पाती है क्योंकि वह बाहर से भले कितनी भी हार्ड हो, अंदर से सॉफ्ट होती है। उसके भीतर का ग्रेफाइट कहीं अड़ता नहीं, लड़ता नहीं, बल्कि अपनी कोमलता से हर सरफेस से मित्रता कर उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। एक बिजनेसमैन को कामयाब बिजनेसमैन बनने के लिए यह बेहद जरूरी है कि हम समय, स्थान और परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लें, खुद को ढाल लें। कई बार दुकानदार बड़े ग्राहकों के चक्कर में छोटे ग्राहकों पर ध्यान नहीं देते हैं। वे ये नहीं समझते हैं कि आर्किटेक्ट और कारपेंटर दोनों इंपॉर्टेंट है। कई बार वे पुराने ढर्रे छोड़कर नए अपनाने में बिल्कुल भी रुचि नहीं लेते हैं। वे ये नहीं समझते कि उन्हें कागज, कैनवास, लकड़ी हर जगह चलना आना चाहिए। बदलते जमाने के हिसाब से उन्हें सोशल मीडिया पर एक्टिव होना चाहिए। कपड़ा व्यवसायियों की बात करूं तो उन्हें कंफर्ट जोन छोड़कर ऐसे मैन्युफैक्चरर तलाश करने चाहिए जो उनका मुनाफा बढ़ा सकते हो। यानी एक पेंसिल की तरह बिजनेसमैन को हर परिस्थिति में ढलना आना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों, सबसे बड़ा लेसन जो हम पेंसिल से सीख सकते हैं, 6ठा नंबर। कुछ ऐसा करो कि तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हें याद करें। दोस्तों, एक पेंसिल जीवन भर एक से बढ़कर एक चीजें लिखने और बनाने का काम करती है, फिर एक दिन काम करते करते उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी अब वो और उपयोग में लाने लायक नहीं रहती है। हमें भी इस बात को समझना चाहिए कि हमारा समय सीमित है। हम इसे बर्बाद नहीं करें, बल्कि एक पेंसिल की तरह जब तक हम जिंदा हैं अपने काम के माध्यम से इस दुनिया को कुछ न कुछ ऐसा देते रहें जो हमारे जाने के बाद भी हमें याद करे। पेंसिल के जाने के बाद भी उसकी लिखी चीजें खत्म नहीं होती है। किसी किताब के पन्नों में या किसी आर्टिस्ट की कलाकृति में वह हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाती है और हमारी आने वाली जनरेशन भी उस पेंसिल के काम से लाभान्वित होती है। पेंसिल सिखाती है कि सिर्फ अपने लिए मत जियो, कुछ ऐसा करो कि तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हें याद करें और तुम्हारे द्वारा की गई चीजें इस दुनिया का भला करती रहें। तो दोस्तों, पेंसिल से मिलने वाले बिजनेस लेसन्स पर यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और कमेंट में ये चीज भी लिखिएगा कि अगर कोई 7वां लेसन पेंसिल से आप सीख सकते हैं तो वो कौन सा है।
हो सकता है मुझे 6 बातें नज़र आई हो लेकिन 7वीं बात कोई और भी हो। अगर ऐसी कोई चीज़ आपकी नज़र में है तो कमेंट करके ज़रूर उसको लिख के भेजिएगा। अगली बार मैं उसको ज़रूर ऐड करूँगा। और अगर आज मेरी बात आपके दिल तक पहुँची हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके मेरा हौसला अफजाई तो ज़रूर कीजिएगा। लगातार बिजनेस से जुड़े वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। करेंगे ना सब्सक्राइब? यस, बिल्कुल। तो आज अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रणाम करता हूँ उस परम पिता परमेश्वर को जो आपके, मेरे और सबके भीतर बैठा हुआ है। जय हिंद, जय भारत।